जी देखिए, तारिक साहब, पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ डिजिटल मीटर्स लगे हुए हैं, जो यहाँ टैक्स लगा हुआ है, पहले यहाँ मिडल फैमिलियाँ बहुत है यहाँ। आप बताएँ मुझे, यहाँ बहुत मिडल फैमिली है, यहाँ टैक्स तो ब्यूरोक्रेटों को लगना चाहिए, जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, उनको लगना चाहिए। जो मिडल फैमिली है, वो क्या टैक्स देगी? उन्होंने 30 साल बेचारों ने मुसीबतें देखी है पहले, वो कहाँ से टैक्स भरेंगे? अब वो कहाँ से डिजिटल मीटर चालू करेंगे? और मेरे पास आते हैं बंदे, हमारे पास जुड़ जाते हैं बंदे, वो भी बोलते हैं, हमारी माएँ बहनें हमारे पास आता है, हमारे यूथ मेरे पास आता है, हमारे बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, तो वो भी बोलते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं दिल्ली सेंटर से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने जो हमारे होम मिनिस्टर जी है अमित शाह जी, और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जी है जेपी नड्डा साहब, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पे वो नजरसानी पूरी करें। देखिए, मैंने वही सवाल आपको मैंने जवाब वही दिया तारिक साहब को, 30 साल में यहाँ के लोग पड़े हुए हैं। अब जब से बीजेपी हमारी हुकूमत यहाँ आई है, तब से वो हड़तालें अब बंद हो गई है, फिर भी रिलीफ मिला है। और इंशाल्लाह हम इसीलिए निकले हैं, लोगों के रिलीफ के लिए निकले हैं, लोगों को आराम देने के लिए हम निकले हैं। हर 30 साल से यहाँ हुकूमत भी चल रही थी, आपको पता है, तो कौन कौन सी हुकूमत यहाँ गर्म हुकूमत यहाँ चल रही थी, वो तो खत्म हो गई। अब बीजेपी अब आया, इसलिए हमारा मकसद ये है लोगों को आराम देने का। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहता हूँ, और मैं सेंटर से हमारे होम मिनिस्टर साहब से मैं बोलना चाहता हूँ, इस पे वो पूरी नजरसानी करें। जो ये टैक्स का मसला है और बिजली का ये मसला है, उस पर वो पूरी, यहाँ मिडिल फैमिली यहाँ 30 साल से लोगों की कमर टूट गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंश्योर उस पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। इंश्योर जो यहाँ के डिलीवरीज है उस उन पे भी लगी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन। और जो यहाँ यूथ बैठा है, मैं पूरा आश्वासन देता हूँ यहाँ के यूथ को, यहाँ जो इंश्योर यहाँ बीजेपी इसी कदम पे उठी है, जो यहाँ का यूथ है पूरा उनको देखा जाएगा, उनकी पढ़ाई नहीं जाया होगी, बीजेपी इसीलिए निकला है। जी, देखिए, टीम मोदी सपोर्ट संघ का काम ही यही है। टीम मोदी सपोर्ट संघ का काम है घर घर प्रचार करना। टीम मोदी सपोर्ट का काम है लोगों को जुड़ाना, लोगों को देखना, लोगों को समझाना। भाई, क्या है टीम मोदी सपोर्ट संघ का काम, क्या है बीजेपी का काम, क्या है बीजेपी क्या कर सकते हैं आपके लिए? जो जिनने हुकूमत आई है, कांग्रेस आई है, एनसी आई है, पीडीपी आई है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को पता है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इन सब हमारे यहाँ जो यूथ हमारा है, उसमें हमारी बहनें हैं, उसमें हमारे बच्चे हैं, तो मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, वो घबराए नहीं, वो इत्मीनान से रहे। इंश्योर उनकी पढ़ाई ज़ाया नहीं होगी। हमारा सेंटर पूरा देखता है, हमारा जो पीएम साहब ने कुछ नहीं किया। इंश्योर हमारे यहाँ जो यूथ हमारा है, उसमें हमारी बहनें हैं, उसमें हमारे बच्चे हैं, तो मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, वो घबराए नहीं, वो इत्मीनान से रहे। इंश्योर उनकी पढ़ाई ज़ाया नहीं होगी। हमारा सेंटर पूरा देखता है, हमारा जो पीएम साहब है नरेंद्र मोदी जी, वो पहले कश्मीर को देखता है। जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, वो पहले कश्मीर को देखते, उनकी पढ़ाई नहीं ज़ाया होगी, इंश्योर रहमान उनके लिए रोजगार होगा। बिल्कुल। तारिक साहब, बहुत आपने ये भी अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैंने बोला इससे पहले भी जो 30 साल यहाँ हुकूमतें चल रही थी, बीजेपी ने, जो हमारी पार्टी है, उन्होंने उनकी कमर तोड़ दी। जो यहाँ सरकारी खजाने थे, उन्होंने सरकारी खजानों को लूटा था, अपने खजाने उन्होंने भर दिए 30 साल में। अब ये खत्म हो गया। हमारे पीएम साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ डिजिटल इंडिया बनाया है। अब गोल्डन कार्ड हमने इशू किए, यहाँ ई श्रम कार्ड इशू किए। यहाँ मैंने इससे पहले भी बोला, जब यहाँ बाढ़ आया तो उस टाइम बीजेपी ने पूरा कमर कस लिया, और लोग यहाँ पैकेज कश्मीर को कितना मिला, और यहाँ पूरी फैसिलिटीज हमारी बीजेपी ने दी, हमारी नरेंद्र मोदी जी ने दी, हमारे अमित शाह जी ने दी। जी, मैंने इससे पहले भी बोला था, जो वो आए भारत जोड़ो यात्रा, कौन मुझे मुझे बताया खुदारा, कौन भारत को, किसकी हिम्मत है जो भारत को तोड़ेगा? ये पैदल वॉक था उनका, और लोगों को ये दिमाग में रखना चाहे हम आ गए, और लोगों को गलत ब्रीफ करते थे। जैसे यहाँ कश्मीर में होता था, जैसे यहाँ कुछ दुकानें खुली हुई थी, वो लोगों को ब्रीफ करते थे, हमारे बच्चों को ब्रीफ करते थे, हमारे जवानों को ब्रीफ करते थे। अब बीजेपी ने वो दुकानें बंद की। अब कौन सा हड़ताल होता है यहाँ? अब कौन सी खराबियां यहाँ होती है? जब से बीजेपी आए, जब से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, जब से हमारे यहाँ डीजी साहब लगे हुए हैं, आईजी साहब हमारे लगे हुए, एसएसपी साहब लगे हुए, आप देखिए हालत में कितनी बेहतरी यहाँ आई है।
इंशाल्लाह रहमान देखो लोग तो देख के वोट देंगे, जब यहाँ इलेक्शन भी होगा इंशाल्लाह रहमान लोग तो देख के अब वोट देंगे। लोग अब पागल नहीं है। 30 साल में लोग पागल उनको बनाया बेचारों को, हमारे अवाम को, हमारे माओं को, बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को। अब लोगों को पता है, और लोगों को पता है बीजेपी ने यहाँ काम किया है, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह रहमान यहाँ हमारा पीएम साहब ही रहेगा और यहाँ सीएम भी हमारा आएगा बीजेपी का। हाँ हम चाहती है इलेक्शन होना चाहिए, हम भी इसमें, हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें डिस्कस कर दे इंश्योर इलेक्शन भी इंश्योर होगा। बीजेपी को हम रखना चाहते हैं यहाँ, तो कौन आएगा हमारे पास? कौन आएगा हमारे? मैं रविंदर रैना जी से कहता हूं, फिर कौन आएगा हमारे पास? फिर कौन आएगा बीजेपी में? अगर आप अवॉइड करते हो टीम मोदी सपोर्ट संघ को, यह संघ है। पहले आप सुनिए रविंदर रैना जी, पहले आप सुनिए, यह संघ है। आपको संघ पता चलता है संघ क्या होता है? संघ होता है जोड़ना, लोगों को जोड़ना। हमारे पीएम साहब ने कहा हम लोगों के लिए जोड़ने के लिए निकले, तोड़ने के लिए नहीं हम निकले। और उन्होंने जो हम मुझसे सवाल किया, पहले आप अपनी जान को बचाए। कैसे मैं अपनी जान सिक्योर करूंगा? कैसे मैं अपनी फैमिली की जान में सिक्योर रखूंगा? सिक्योर तब रखूंगा जब मेरी सिक्योरिटी हो जाएगी, जब मेरी घर की सिक्योरिटी हो जाएगी। जो उन्होंने सवाल किया, यह सवाल ठीक नहीं है उनका। जी बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान, मैं दिल्ली भी जा रहा हूं, इसके मसले में दिल्ली जा रहा हूं। मैं होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से मिलने जा रहा हूं। मैं इन्हों दिनों मेरी मीटिंग होगी वहां इंशाल्लाह रहमान, और वहां राजनाथ जी से भी मैं मिलूंगा, अमित शाह जी से भी मिलूंगा, और जेपी नड्डा साहब से भी मिलूंगा मैं। और उनसे मैं इस बारे में कहूंगा, अगर टीम मोदी सपोर्ट संघ है, हम चलाते हैं टीम मोदी, हम किस लिए फिर निकले हैं? जो हम मेरे से जवान निकले हैं, जो पढ़े लिखे यूथ मेरे साथ जुड़ी हुए, जो महिला मेरे साथ जुड़ी हुए, तो हम किस लिए निकले हैं? जो रविंदर रैना जी ने सवाल किया, मैं उस सवाल से मतलब मेरा दिमाग ही हिल गया। मैं बोल रहा हूँ रविंदर जी, वो आप पहले सिक्योर किया अपने आप को। मैं कैसे सिक्योर रखूं अपने आप को? रविंदर रैना जी के पास 50 गार्ड है, पीएसओ है, वो जम्मू में बैठे हैं। मैं तो श्रीनगर लाल चौक का हूं, मैं लाल चौक में बैठा हूं। बिल्कुल 110% यहाँ बहुत खतरा, यहाँ अपने आप को खेलना है। ये नहीं रविंदर रैना जी ने मुझे बोला आप सिक्योर रखो अपनी फैमिली को, पहले अपने आप को। कैसे मैं सिक्योर रखूंगा? रविंदर जी जम्मू में बैठे हैं, वहां के हालात ठीक है, तो मैं यहां श्रीनगर में रहता हूं। अगर उसके पास 20 बंदे हैं, मेरे पास तो 10 बंदे होने चाहिए। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, गवर्नर साहब को बोलना चाहता हूँ, अगर हम टीम मोदी सपोर्ट, अगर हम बीजेपी को सब सपोर्ट करते हैं, अगर हम यहाँ चलाना चाहते हैं बीजेपी को, अगर हम बीजेपी की हुकूमत यहाँ रखना चाहते हैं, फिर हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। और मुझे हिटारा निकाला है, मेरी फैमिली को खतरा है, आए दिन में बोल रहा हूं। इन्हीं दिनों में दिल्ली, नवंबर का महीना आ गया, तो इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह दिल्ली निकलूंगा। और मेरे साथ मेरे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट राजा करीम जी भी मेरे साथ हो गए, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुछ हो गए। तो इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में दिल्ली में निकलूंगा।